नया साल, नए सपने, नए संकल्प, नए लक्ष्य। सपनों की उड़ान, संकल्पों की मजबूती और लक्ष्यों की ऊंचाइयां तय करने के लिए बनाओ नई योजनाएं। एक लंबी फहरिस्त उन तमाम चीजों की जिनमें पुराना वो सब कुछ हो जिसे त्याग देना है, और नया वो सब जो तुम्हें इंसानियत के ऊंचे पायदान पर ले जाएगा। लेकिन ये फहरिस्त बनाते हुए, सफलता के पायदानों पर चढ़ते हुए, संकल्पों पर दृढ़ रहते और योजना के साथ लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हुए ये मत भूलना कि कुछ और लोग भी हैं जो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए तुम्हें दिखाई तो नहीं पड़ते, पर होते जरूर हैं। तुम आजीवन ये समझ ही नहीं पाते कि वो तुम्हारे जीवन में इतने अंदर तक घुसे हुए हैं कि इनके बगैर तुम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना तो दूर, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। कभी तुमने सोचा है इन असंख्य चेहरों के बारे में जो तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं? तुम्हारे घर की काम वाली बाई, बच्चों की आया, दूध वाला, पेपर वाला, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, फेरी वाला, दर्जी, नाई, पुताई वाला और तुम्हारे आशियाने को बनाने वाले राजगीर, मिस्त्री, मजदूर और किसान। मजदूर और किसान जो फैक्ट्रियों, कारखानों और खेतों खलिहानों में ठिठुरती सर्दी, चिलचिलाती धूप, तपती दोपहर और काली अंधेरी रात में अपने खून पसीने से तुम्हारे लिए सुई से लेकर हवाई जहाज, अनाज, सब्जियां, मसाले, दूध और फल पैदा करते हैं। और चूंकि तुम इतने ज्यादा व्यस्त हो, इसलिए तुम्हारे पास वाली मंडी तक वे अपनी फसलें और तुम्हारी सुख सुविधाओं के सारे सामान लेकर भी आते हैं। और चूंकि तुम बहुत ज्यादा व्यस्त हो और तुम्हारे हिस्से के सभी काम बाजार ने अपने जिम्मे ले लिए हैं, इसलिए तुम इन तमाम लोगों के पास, उनके घर, उनकी फैक्ट्रियों, खेत खलिहानों में अपनी जरूरत की चीजें लेने भी नहीं जाते। और इसीलिए तुम उसकी हथेलियों के छाले, पैरों की फटी बेवाइयां, पसीने से तर उसकी कमीज और उसकी आत्मा की थकान देख नहीं पाते। क्योंकि तुम ये सब देख नहीं पाते, इसलिए बाजार की चमक दमक के पीछे छिपी उसकी लूट का साम्राज्य भी देख नहीं पाते। तुम ये भी नहीं देख पाते कि तुम भी कहीं किसी कोने में बैठे लूट के इस साम्राज्य के एक प्यादे बनकर रह गए हो, जो कभी किसी जुल्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, चुपचाप एक सीधी रेखा में अपनी और अपनों की सुख सुविधाओं के सामान जुटाता छोटे से दायरे में दुबका रहता है। और क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि तुम्हें मिल रही सुख सुविधाएं और वेतन की मोटी रकम तुम्हारी इसी चुप्पी का इनाम तो नहीं? अगर ऐसा है और आगे भी ऐसा ही होता रहा और ये सब जानकर भी तुमने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, तुम्हारे दिमाग की नसें तन नहीं गई, तुम्हारी मुट्ठियां भींज नहीं जाती, तुम्हारा आने वाला हर दिन इस कोशिश में नहीं जाता कि पूंजी के बाजार के सहारे चल रहे इस लूट के खेल का बंदर मुझे नहीं बनना है, और मेरा जीवन जिन लोगों के सहकार और सहयोग से अस्तित्व में है, मुझे उनकी बेहतरी के लिए कुछ करना है। अगर तुम ऐसा नहीं सोचते तो क्या खुद को इंसान कह सकने की हिम्मत है तुम में? और फिर क्या तुम्हारे सपने, क्या संकल्प और क्या लक्ष्य? भाड़ में जाए तुम्हारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, तुमसे हमारा क्या वास्ता। लेकिन अगर वास्ता है तो फिर आओ मिलकर उत्सव मनाएं, अपने साथ होने का, एक साथ संघर्ष करने का और एक सुंदर शोषण मुक्त, अन्याय मुक्त, बराबरी वाला, सहयोग और सहकार वाला समाज बनाएं। और इस महान लक्ष्य को पाने के लिए आज से ही लग जाएं। और अब मैं दिल की गहराइयों से कह सकता हूँ कि आओ मेरे साथियों, तुम्हें नए साल की अनंत शुभकामनाएं। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नए साल की पूर्व संध्या पर सहकार रेडियो की ये प्रस्तुति। इसे लिखा था पवन सत्यार्थी ने। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को और मुझे यानी शिल्पी को। नमस्कार।